विधानसभा चुनाव में इंदौर की सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा ये तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन अनदेखी करने से जैन समाज दोनों ही दलों से नाराज है और एक दो दिन में बड़ा निर्णय लेने की बात समाजजनों ने कही है। जैन समाज के लोगों ने दोनों ही पार्टियों से अपनी दावेदारी जुटाई थी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस किसी से भी समाज को टिकट नहीं मिला है, जिससे समाज में नाराजगी देखी जा रही है। साथ ही एक दो दिन में जल्द फैसला नहीं लेने पर बड़ा कदम उठाने की बात कही। डॉक्टर अक्षय कांतिलाल बम और एक और हमारे ही साथी डॉक्टर शिक्षाविद डॉक्टर स्वप्निल कोठारी, ये कांग्रेस पार्टी से दोनों अपने अपने क्षेत्र के अंदर काफी समय से काम कर रहे हैं और लगभग 10 से 15 साल से दोनों ही व्यक्ति समाज सेवा के माध्यम से, मानव सेवा के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के संरक्षण में और संवर्धन में दोनों के अंदर काम कर रहे थे। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के युवा होनहार पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी सम्मानीय श्री दीपक जैन तीनों भारतीय जनता पार्टी से टिकट प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे और सारे के सारे जो ये तीनों उम्मीदवार हैं और चौथे हमारे अखिलेश जी शाह, ये चार उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं और कार्य करते आ रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। लेकिन कहीं कहीं पार्टी के पास या तो इनकी पूरी क्षमता जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाई और पार्टी ने किस आधार पर टिकट दिया यह तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरह के वातावरण के बीच में आप और हम सब रहते हैं उस वातावरण के माध्यम से पूरे शहर का जब हम फीडबैक लेते हैं तो अनेक मतदाताओं से बातचीत करने के पश्चात यह प्राप्त होता है कि कहीं कहीं दोनों ही पार्टियों ने कहीं कहीं टिकट देने में चूक की है, क्योंकि ये तीनों चारों प्रत्याशी ऐसे थे जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने से लोकप्रिय हो गए थे और आम जनता इनके कार्यों से प्रभावित रह करके, इनके व्यवहार से प्रभावित रह करके और कहीं कहीं इनके पक्ष में मतदान करने का मानस बना चुकी थी। और ये चारों प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए जनमानस का जनाधार बढ़ाने में कामयाब हुए थे, लेकिन दोनों ही पक्षों ने हमारी बात को नहीं सुनी और कहीं कहीं जो निर्णय हुआ है उसका हम विरोध तो नहीं करते, क्योंकि जैन समाज शांति प्रिय समाज है, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम जो दोनों ही पार्टियों के प्रमुख नेतागण हैं उनको यह संदेश भी देना चाहते हैं कि हम जैन समाज, समग्र जैन समाज एक सूत्र में बंधा हुआ है, एक आवाज के ऊपर अपने प्रत्याशी के लिए जी जान से जुट करके दिन रात मेहनत करके उसकी छवि को सुधार करके और कहीं जीत हासिल करने के लिए जैन समाज प्रतिबद्धता, यह बात हमारे जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल जब भी उच्च स्तरीय नेताओं से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला तो उन्होंने अपनी बात उन नेताओं के बीच में रखी। आज यह पत्रकार वार्ता करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम अच्छे स्वच्छ छवि वाले जो देश और समाज को और हमारे नगर को और अधिक विकास के मुहाने को हासिल करा सके, ऐसे प्रत्याशियों के चयन के लिए कि ऐसे यदि प्रत्याशी वो किसी भी समाज का हो सकता है, लेकिन यदि ये वर्तमान के अंदर जो युवा है, शिक्षित है, स्वच्छ छवि है, उद्यमी है, खुद उद्योगपति है, अनेक लोगों को संस्कारों के माध्यम से संस्कारित करते यदि ऐसे प्रत्याशी बनाते हैं तो दोनों ही पार्टी अपनी छवि सुधारने में कहीं और अधिक कामयाबी हासिल करती है। इसलिए हमारी आज की आपसे वार्तालाप करने का आशय सिर्फ हमारी बात अनेक पूरे जन साधारण को पहुंचाने की तो है ही, साथ में ही जो दोनों ही पार्टियों के जो प्रमुख नेतागण हैं उन तक भी बात पहुंचाने के लिए आप सब लोगों को आज हमने यहाँ पर तकलीफ दी है, एकत्रित किया है। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित श्री अशोक जी मेहता साहब इस बात पर। और जैन समाज की आज हमने यहाँ पर जैन समाज के माध्यम से, समग्र जैन समाज के माध्यम से प्रेस वार्ता रखी। उसमें हमारा एक ही मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो हमारे मध्य प्रदेश की लीडिंग पार्टियां हैं उन्होंने जैन समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। उसके लिए हमने मांग रखी है कि दोनों ही शीर्ष नेताओं से कि कहीं कहीं जैन समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। हमारे ही समाज के डॉक्टर स्वप्निल कोठारी, अक्षय जी बम, दीपक जैन तीनों, अखिलेश शाह, ये चारों प्रत्याशी थे और ये प्रयास कर रहे थे और कहीं कहीं दोनों पार्टियों के सर्वे में इनका नाम भी चल रहा था कि किस तरह से ये चूक हुई है, ये हमारे समझ से परे। इसलिए हमने आज प्रेस वार्ता रखी कि यदि आलाकमान ने कहीं चूक करी है तो उसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। इसमें आलाकमान से कोई बातचीत हो रही है? चल रही है, हमारा नेतृत्व कर रहा है।
समाज जो है क्या चुनाव का बहिष्कार करेगा क्या? जैन समाज कभी भी चुनाव का बहिष्कार नहीं करता है, देश हित की बात करता है और वोट करना हमारा अधिकार है, उसका पूरा उपयोग करेंगे हम लोग। आप पार्टी से विधानसभा चुनाव से टिकट भी दिया? हाँ बिल्कुल, टिकट दिया गया, उससे संपर्क में हम लोग, आप पार्टी के कैंडिडेट से हम संपर्क में हैं और उसका भी उचित सहयोग करने का हम लक्ष्य रखेंगे। अगर टिकट यथावत रहती है तो क्या कुछ विरोध प्रदर्शन? नहीं, हम विरोध प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर? हाँ करेंगे ना, उसमें क्या, जो जिस पार्टी को स्वीकार करता है वो अपने अपने हिसाब से मतदान करेगा। आपका नाम? जिनेश्वर जैन। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।